हेलो ट्रेडर्स, नमस्कार एंड वेलकम बैक टू सुप्रांति। पिछली वीडियो में जैसे हमने देखा था कि हमने जियो फाइनेंस में कैसे एनालिसिस करके ट्रेड लिया था। इस वीडियो में हम नए स्टॉक के साथ आ गए हैं, जहां हम एक नए स्टॉक को एनालाइज करके आपको पिछली ट्रेड दिखाएंगे कि हमने कैसे उस स्टॉक में ट्रेड किया और कैसे प्रॉफिट कमाया। तो देखते हैं कि कौन सा वो स्टॉक है और कैसे एनालिसिस करते हैं उसे हम। तो इस बार एक नए स्टॉक के एनालिसिस करते हैं। इस बार हम एनालिसिस करने जा रहे हैं ताज जीवीके होटल्स का। जैसे कि स्टॉक में आप जानते हैं कि हम बड़ी टाइम फ्रेम से छोटी टाइम फ्रेम तक जाते हैं, तो मैं बड़ी टाइम फ्रेम पे आपको एक बार एनालिसिस करके दिखाता हूँ। हम मंथली टाइम फ्रेम में देख लेते हैं कि ओवरऑल चार्ट बहुत बड़ी टाइम फ्रेम में क्या दिखाना चाह रहा है। हम देख पा रहे हैं कि 2006 से ऑलमोस्ट मार्केट इस लेवल के नीचे ही रहा है। ये कौन सा लेवल है? 280 के आसपास। मैं मार्क कर दे रहा हूँ आपके लिए। ये 280 के आसपास का जो लेवल है वो बहुत एक इम्पोर्टेंट लेवल रहा है। और दूसरा एक कौन सा इम्पोर्टेंट लेवल रहा है? ये वाला 240 के आसपास। ठीक है, अब हम चले जा रहे हैं और छोटी टाइम फ्रेम में, डेली टाइम फ्रेम में। अगर हम देख पा रहे हैं कि ये जो 280 का लेवल था, मार्केट ने उसको ऊपर की तरफ ब्रीच करने की कोशिश की, पर क्या हुआ? एक बड़ा सेलिंग आ गया, दो बड़ी रेड कैंडल्स बन गई। कौन से टाइम पे? 2023 या अगस्त में। ठीक है, उसके बाद मार्केट एक कंसोलिडेशन फेज में जा चुका था। अभी तक हम देखें अगर, तो मार्केट एक कंसोलिडेशन फेज में चला गया था। फिर अब जाके ऑलमोस्ट 2024 के स्टार्टिंग में जाके ये 240 का जो लेवल है उसके ऊपर कंसोलिडेट कर रहा था। मैं अगर अपने ट्रेड की बात करूं तो हमने कैसे ट्रेड लिया था और छोटे टाइम फ्रेम में कर देता हूं। अगर हम देखने जाए तो ये जो 240 के लेवल के आसपास जब था, तब तब उसने एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनाई। ठीक है, ये बड़ी ग्रीन कैंडल बनी है किस तारीख को? 24 जनवरी 24 को। ठीक है, उसके बाद फिर ये थोड़े टाइम के लिए, ऑलमोस्ट एक वीक के लिए कंसोलिडेशन फेज में चला गया। फिर हमने पोजीशन बनाना शुरू की इस ग्रीन कैंडल में। ठीक है, कुछ 1 फरवरी के आसपास का डेट रहा होगा। इस टाइम फ्रेम पे हमने 258 के एवरेज रख के हमने यहाँ पे पोजीशंस बनाई, और एसएल हमारा था 252 के आसपास, ऑलमोस्ट 6 रुपए का एसएल। ठीक है, और अगर हम देखने जाएं आगे, तो उसके बाद मार्केट ने एक बड़ा अपमूव दिया है, और उसके जो प्रीवियस बहुत सालों का जो एक इम्पोर्टेंट लेवल था, ऑलमोस्ट 2006 से जो इम्पोर्टेंट लेवल था 280 का, वो उसने ब्रेक कर दिया है एक बड़े गैप अप के साथ। ठीक है, हमने अपनी पोजीशंस एग्जिट किए यहाँ पे 305 के आसपास। तो हमने कितने परसेंट का मूव कैप्चर किया अगर मैं देखने जाऊं, तो ऑलमोस्ट कुछ 18% का मूव हमने कैप्चर किया है। अगर मैं एसएल टू रिस्क की रिवॉर्ड की बात करूं कि हमने एसएल रखा था 6 रुपए का, जबकि हमने रिवॉर्ड लिया है ऑलमोस्ट 50 रुपीज का, तो हम कह सकते हैं कि 1:8 का हमने रिस्क रिवॉर्ड करके ट्रेड लिया है, जो कि बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड माना जाता है। 1:8 एक मतलब छोटे स्टॉप लॉस के साथ हमने बहुत बड़ा मूव कैप्चर किया है। मैं एग्जैक्ट टू एग्जैक्ट अगर बात करूं, आपको स्क्रीनशॉट भी मिल जाएगा, तो हमने ऑलमोस्ट 19.5 से 20% का मूव कैप्चर किया है। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा मूव होता है, वो भी कुछ ही दिनों में। ऐसा भी नहीं है कि बहुत बड़ा टाइम, ज्यादा टाइम हो चुका है, कुछ ही दिनों में हमने बहुत बड़ा मूव कैप्चर किया है। ठीक है, तो अगर ये, जैसे हमने पिछले वीडियो में भी बात की थी कि इक्विटी में अगर आप सही एनालिसिस के साथ सही ट्रेड करते हैं तो कुछ दिनों में आपको अच्छा खासा प्रॉफिट भी मिल जाता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑप्शन बाइंग ऑप्शन सेलिंग से ही प्रॉफिट हो सकता है, इक्विटी से भी प्रॉफिट किया जा सकता है। तो जैसे कि हमने देखा कि ताज जीवीके में हमने एनालिसिस करके पोजीशन बना के एक छोटे एसएल के साथ कितना बड़ा मूव कैप्चर किया, ऑलमोस्ट 20% का मूव हमने कैप्चर किया कुछ ही दिनों में। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि हम इक्विटी में कैसे पोजीशंस बनाते हैं, कैसे एनालिसिस करते हैं, तो हमारे यूट्यूब चैनल और अदर सोशल मीडिया पे जुड़े रहिए हमारे साथ, ताकि आपको ये इक्विटी सीरीज की अपडेट आपको यहाँ पे मिलती रहे। नीचे दिए गए नंबर पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको जानना है कि हम इक्विटी में एनालिसिस कैसे करते हैं। ये इक्विटी सीरीज हम आगे कंटिन्यू करेंगे और भी स्टॉक्स और भी एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए सुप्रांति से, ट्रेड करते रहिए और प्रॉफिट कमाते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।